जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी को भगवान विष्णु की उपासना के लिए अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य अपने पापों से मुक्ति पाता है और जीवन में सुख, समृद्धि तथा उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद पाता है। मान्यता यह भी है कि इस एकादशी का व्रत करने से हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य फल मिलता है। आइए जानते हैं वर्ष 2026 में योगिनी एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है और एकादशी व्रत विधि के बारे में। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 10 जुलाई 2026 को सुबह 8:16 से होगा और एकादशी तिथि का समापन 11 जुलाई को सुबह 5:22 तक होगा। इस बार योगिनी एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। योगिनी एकादशी स्मार्त मत के लिए 10 जुलाई को है, वहीं योगिनी एकादशी वैष्णव मत के लिए 11 जुलाई को है। 10 जुलाई को सूर्योदय का समय सुबह 5:31 और सूर्यास्त का समय शाम 7:22 रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:59 से दोपहर 12:54 तक। वहीं 11 जुलाई को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:31 और सूर्यास्त होगा शाम 7:22 पर। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:59 से दोपहर 12:54 तक। वहीं द्वादशी तिथि 12 जुलाई को सुबह 2:49 पर सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगा। आइए जानते हैं एकादशी व्रत पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। जो व्रती योगिनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई को रखेंगे उनके लिए एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 11 जुलाई को दोपहर 1:50 से दोपहर 4:36 तक रहेगा। व्रती सुबह में पारण नहीं कर सकेंगे क्योंकि सुबह में हरिवासर रहेगा और एकादशी व्रत नियम के अनुसार एकादशी व्रत का पारण हरिवासर में करना वर्जित होता है। ऐसा करने से व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए जो व्रती 10 जुलाई को व्रत रखेंगे वे 11 जुलाई को सुबह में पारण नहीं कर सकेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वहीं जो व्रती योगिनी एकादशी का व्रत 11 जुलाई को रखेंगे उनके लिए एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 12 जुलाई को सुबह 5:32 से सुबह 8:18 तक रहेगा। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी पूजा विधि के बारे में। योगिनी एकादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थान को गंगा जल से पवित्र करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर उन्हें पीले पुष्प, तुलसी दल, फल, पंचामृत और नैवेद्य अर्पित करें। इसके पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम या श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना भी लाभकारी होता है। दिन भर व्रत का पालन करें और रात्रि में भजन कीर्तन के साथ भगवान का स्मरण करें। व्रत में कुछ विशेष नियम का पालन करना चाहिए, जैसे व्रत के दौरान सात्विक आचरण का विशेष महत्व होता है। इस दिन क्रोध, झूठ, निंदा और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। चावल और अन्य अनाज का सेवन वर्जित माना जाता है। व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार निर्जल, फलाहार या जल के साथ व्रत रख सकता है। साथ ही पारण के भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आपको योगिनी एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही इसे अन्य लोगों में शेयर करें। वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका धन्यवाद।